पाठ 11 क्रिया वर्ब। सोनाली खेल रही है, शिवम तैर रहा है, मान्या लिख रही है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में सोनाली, शिवम, मान्या और बच्चे क्रमशः खेलने, तैरने, लिखने और उड़ाने का काम कर रहे हैं। इन शब्दों में से किसी कार्य के करने का पता चलता है, इन्हें क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने, होने या स्थिति का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे खा, पी, उठ, जा आदि। क्रिया का मूल रूप धातु के पीछे ना लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है, जैसे खा से खाना, पी से पीना, उठ से उठना, जा से जाना आदि। यदि वाक्य में क्रिया का प्रयोग न किया जाए तो पूर्ण वाक्य नहीं बन सकता है, जैसे लड़के क्रिकेट, प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क। इन वाक्यों में क्रिया का प्रयोग नहीं करने से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि हम क्या कहना चाहते हैं। अब क्रिया का प्रयोग करके वाक्यों को पुनः लिखिए। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क जा रहे हैं। क्रिया का प्रयोग करने से वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो गया है कि हम क्या कहना चाहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। क्रिया के भेद काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया के भेद दो आधार पर किए जाते हैं, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया भेद। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब, जिन क्रियाओं का कोई न कोई कर्म हो और कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर अन्य किसी को मिले, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं निबंध लिख रही हूँ, सोनू गीत गुनगुनाता है, हिना आम खाती है। इन वाक्यों में लिख रही है, गुनगुनाता है, खाती है सकर्मक क्रियाएं हैं, क्योंकि इनका कर्म है। पहले वाक्य में निबंध, दूसरे वाक्य में गीत और तीसरे वाक्य में आम कर्म है, अतः ये क्रियाएं सकर्मक हैं। दूसरा कारण यह है कि इन वाक्यों में कर्ता काम करता है तथा फल किसी और को मिलता है। पहले वाक्य में लिखने का फल निबंध को, गुनगुनाने का फल गीत को और खाने का फल आम को मिलता है, अतः इनकी क्रियाएं सकर्मक हैं। सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक, एक कर्म वाली क्रिया एक कर्मक होती है। जैसे मैं निबंध लिख रही हूँ। द्विकर्मक, जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे डॉक्टर ने रोगी को दवाई दी। अकर्मक क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब, जिस क्रिया का कर्म न हो तथा कर्ता के व्यापार का फल किसी अन्य पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर ही पड़े, वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे पंकज नहा रहा है, चिड़िया उड़ रही है, दादाजी टहल रहे हैं। इन वाक्यों में क्रियाओं का कर्म नहीं है तथा इन क्रियाओं का व्यापार और उसका फल कर्ता पर ही पड़ रहा है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। रचना के आधार पर क्रिया भेद। रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया तथा पूर्वकालिक क्रिया। सामान्य क्रिया, जब वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हो या एक ही क्रिया से वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाए तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे मनोहर आया, वह गई, मैं पढ़ूंगी, तुम जाओ। इन वाक्यों में आया, गई, पढ़ूंगी तथा जाओ सामान्य क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया,
जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती हैं, तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे ये लड़के खेलते रहते हैं, वह आम खा चुका है, मैं अब लिख सकता हूँ। इन वाक्यों में खेलते रहते हैं, खा चुका है, लिख सकता हूँ, ये जुड़ी हुई क्रियाएं हैं। जुड़ी होने के कारण इन्हें संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। नाम धातु क्रिया। जब नाम, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण धातु की तरह प्रयोग में आते हैं, तो वे नाम धातु कहलाते हैं। नाम धातु से जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे उसके जोर जोर से बोलने से मेरा सिर चकराने लगा। हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। वह दूसरों की चीजें हथियाना चाहता है। वह बुढ़ापे के कारण सठिया गया है। इन वाक्यों में चकराने लगा, दुखाना चाहिए, हथियाना चाहता है तथा सठिया गया है क्रिया शब्द है। और ये क्रिया शब्द क्रमशः चक्कर, दुख, हाथ तथा साठ संज्ञा नाम शब्दों से बने हैं। नाम से बने होने के कारण ये नाम धातु हैं।